बच्चों, इससे पहले वीडियो में त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे। लंबकर्ण आधार पर आधारित जो फॉर्मूला बनता था वो बताए थे। लंबकर्ण आधार में जो संबंध होता था वो बताए थे। आज त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। पता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में क्या विशेषता होती है? अगर एक फार्मूला तुम जानते हो तो उससे कई फार्मूले बनते हैं। एक फार्मूले से कई फार्मूले बनते हैं। एक फार्मूले का कई रूप तुमको यूज़ करना पड़ता है। तो एक फार्मूला को ढंग से समझो और उससे उसका कितना रूप बनता है उसको ध्यान से समझ लो, तो बहुत कम फार्मूला याद करना पड़ेगा और तुम्हारा काम चल जाएगा। वरना अगर सभी फार्मूला याद करोगे तो सबसे ज़्यादा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में होता है, तो परेशान हो जाओगे। तो समझना, हम एक फार्मूले से कई फार्मूला बना के तुमको बताएंगे। साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। टेन थीटा का एक और फार्मूला जो बहुत यूज़फुल होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये इतना फार्मूला इसका, अब देखो इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर, ये कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। और कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब ये फार्मूला एक याद करते हो दूसरा होता है, एक करते हो दूसरा होता है। इसमें इससे और फार्मूला एक बनने वाला है जो दोनों से बन सकता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा कि नहीं बोलो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इस सभी को आइडेंटिटी के रूप में तुम फॉर्मूले के रूप में टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये है इक्वेशन। इसको इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन कब तुम्हारा आइडेंटिटी कहलाता है? समीकरण कब सर्वसमीका कहलाता है? हम इसको सर्वसमीका भी बोल रहे हैं, हम आइडेंटिटीज भी बोल रहे हैं। इक्वेशन है, इसको कब कहते हैं हम कि ये आइडेंटिटी बन गया? इसका कहने का, अगर थीटा के सभी मान के लिए ये सत्य होता है तब ये आइडेंटिटी कहलाता है, तब ये सर्वसमीका कहलाता है, वरना ये इक्वेशन है। ठीक है, सभी मान के लिए सत्य हो गया तो ये सर्वसमीका बन गया। आगे अब देखो इसी में स्क्वायर वाला, ये तो तुम्हारा रेसिप्रोकल हो गया, इसका वो उसका वो उसका वो, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये हो गया। स्क्वायर वाला फार्मूला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो थीटा हम ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं, इसके स्थान पर 1 ए हो सकता है, बी हो सकता है, अल्फा बीटा, कुछ भी एंगल हो सकता है जो ट्रिग्नोमेट्री का एंगल हो, त्रिभुज का कोण हो, वो उसमें से कोई भी एक जो है राइट एंगल को छोड़ के बाकी जो न्यून कोण होता है वो उसमें से हो सकता है, एक्यूट एंगल में से। उसके बाद यहां अगर दोनों एंगल सेम हो तो साइन का स्क्वायर एंड प्लस कॉस का स्क्वायर। एंगल सेम रहे तो ही मान 1 होगा, तो ही वैल्यू 1 होगा। अगर एंगल डिफरेंट हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, तब एक नहीं होगा। ध्यान से समझना, एंगल का सेम होना कंपलसरी है।
हम थीटा लेके फॉर्मूला बना रहे हैं कि याद करने में सहूलत होगी, लेकिन थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है एंगल। डिग्री वाले में जाओगे तो 37 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो डिग्री से फिर भेंट होगी। एंगल का माप दो तरह से होता है, डिग्री में भी होता है, रेडियन में भी होता है। तो रेडियन माप तुम 10th में नहीं के बराबर है, एक आध जगह पाई की ज़रूरत पड़ेगी, जो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, उसकी ज़रूरत एक आध जगह पड़ती है। बाकी पूरा 10th में डिग्री में एंगल की माप है। तो डिग्री वाले में चैप्टर में जब जाएंगे तो फिर उम्मीद के आगे हम डिग्री वाला एक वीडियो बना के लोड कर देंगे, उसको भी देख लेना। और हम ऐसा बनाते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि बच्चा अगर वीडियो देख ले और समझ ले तो पूरा चैप्टर ख़त्म कर सकता है। तो जितना फार्मूला बता रहे हैं और समझा रहे हैं, इस पर तुम चाहो तो पूरा एक्सरसाइज बना सकते हो। एक्सरसाइज के कुछ हिसाब का वीडियो हम बना देंगे एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन आगे इससे एक फार्मूला और बनता है, देखते जाओ। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर उड़ा देंगे हम, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा यहाँ से देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक फार्मूले से कितना बन रहा है। इसका अगर हम स्क्वायर उड़ा दें कॉस का, तो इधर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा। अब ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच का ये संबंध हो गया। उसी तरह से तुम जानो टेन और कॉट, टेन और सेक का होता है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। उल्टा फार्मूला नहीं लिखे। देखो फार्मूला तुमको यूजफुल होगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली ये जो बना है इससे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हम बताना चाह रहे थे दूसरा चीज़ -1। अब इससे टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पर रूट अगर मैं दिखाया जाए, सेक थीटा बराबर अगर लिखा जाए तो इसका रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का। नहीं, यहाँ से देखो, अब यहाँ से अगर रूट उड़ाया जाए, टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये फार्मूला जो बीच में हम पहले लिख रहे थे, लेकिन अचानक ध्यान आया कि जो यूज़फुल है उसको पहले लिखें। ये रूप में ज़्यादा यूज़ होता है, इस रूप में बहुत कम यूज़ होता है। हालांकि इसी से बना है सब, लेकिन इस रूप में यूज़फुल बहुत कम है पूरे एक्सरसाइज में। इस रूप में अधिक यूज़ है, इस रूप में अधिक यूज़ है, इस रूप में भी यूज़ है। तो जिस रूप में ज़्यादा यूज़ होता है हम वो तुमको याद करने कहते हैं, और उससे बाकी रूप बन जाएगा। अब इसी तरह से कॉसेक और कॉट का है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इतना इक्वल टू अगर 1 होता तो मेन फार्मूला हो गया। इससे बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसका स्क्वायर उड़ा दें हम, कॉसेक थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इससे हम लिखें कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसका स्क्वायर उड़ा दें, कॉट थीटा बराबर हो जाता है रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो बच्चों अगर इतना फार्मूला तुम याद कर लेते हो तो 2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का इजीली तुम ख़त्म कर सकते हो। प्रयास करना, कोशिश करना कि इतना फार्मूला याद करके एक्सरसाइज बनाओ, और आगे वीडियो हम तुमको एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन का ज़रूर बना के डालेंगे। 2 रोज़ उसमें टाइम लग सकता है, तब और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डिग्री वाला फिर शुरू करेंगे।